दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी कैदी लड़की की है जिसे 5 साल के लिए एक छोटे बॉक्स में बंद कर देते हैं। साल है 2053। आखिरी युद्ध के बाद सब कुछ बदल चुका था। अपराध इतनी तेजी से बढ़ गए कि जेलें कैदियों से भर गईं और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए सरकार ने एक नया और क्रूर कानून बनाया, कैदियों को बॉक्स में कैद करके रखना। इस नियम के तहत कैदियों को सिर्फ दो ही विकल्प दिए जाते थे। या तो वे तुरंत मरने के लिए तैयार हो जाएं या फिर अपनी पूरी सज़ा लोहे के एक बंद डिब्बे में गुजारें। उनका खाना पानी उन लोगों पर निर्भर था जिन्हें उन्होंने धोखा दिया था, और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे तुरंत मार दिया जाता। ऐसे ही एक बॉक्स में एक फ्रेंच औरत कैद थी। उसके शरीर पर गहरी चोटें थीं। उसे 4 साल की सज़ा मिली थी और अब भी 2 साल से ज़्यादा सज़ा बची होती है। उसके बर्तन में पानी खत्म हो चुका था। जब उसने खाने के लिए बॉक्स का छोटा हैच खोला तो वहाँ खाना नहीं था, बल्कि एक उस्तरा रखा था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने उम्मीद छोड़ दी और उसी उस्तरे से अपनी जान ले ली। ऑस्ट्रेलिया के एक पथरीले टापू पर ऐसे कई बॉक्स पड़े थे। एक दिन दो बच्चे वहीं खेल रहे थे। उन्होंने मजाक में अपने रबर बॉल में से एक बॉक्स पर फेंक दी। बॉक्स के अंदर से एक फ्रेंच औरत जाग उठी। वह कैदी नंबर 13 थी। उसने देखा कि उसके हाथ पांव कसकर बांध दिए गए हैं। उसने दांतों से रस्सी को चबाना शुरू किया और आखिरकार खुद को आज़ाद कर लिया। उसे 7 साल की सज़ा मिली थी और आज उसकी पहली ही रात थी। अचानक दीवार पर लगी लाइट बीप करने लगी और खिड़की खुल जाती है। उसने बाहर देखती है, वहीं दो बच्चे दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच बॉक्स की लाइट फिर से बीप करने लगी और खिड़की बंद हो गई। कैदी लड़की आज़ादी के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तभी सामने लगी टीवी चालू हो गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें पूरे नियम समझाए जाते हैं। नियम सुनकर कैदी लड़की ने दीवारों पर जोर जोर से मुक्के मारे और गालियां दी। वह चिल्लाती रही, रोती रही, फिर थक हार कर वह सो जाती है। कुछ समय बाद खिड़की फिर से खुल जाती है। उसने बड़ी उम्मीद से खाने का बर्तन बाहर निकाला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अब उसने बॉक्स के हर कोने को टटोलना शुरू किया, शायद कोई रास्ता मिले। लेकिन जब वह किसी जगह ज्यादा देर तक हाथ रखती तो हल्का झटका लगता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह तलाश करती रही। घंटों बीतते गए। अकेलेपन ने उसका दिमाग खा डाला। ऊब और बेचैनी में उसने अपनी नाखूनों से बॉक्स की दीवारें खुरचना शुरू कर दिया। यही उसका खेल बन गया। इसी दौरान एक और बॉक्स में दूसरी कैदी की आंख खुली। उसे 2 साल की सज़ा मिली थी और अब भी 1.5 साल से ज़्यादा सज़ा बाकी थी। कभी कभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती, जैसे क्या तुम अभी जिंदा हो। एक शाम उसने बॉक्स से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे ने सब पकड़ लिया। तुरंत अलार्म बज उठा और एक आवाज़ गूंजी, एक्सटर्मिनेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। छत से लोहे की छड़ें नीचे आने लगीं। कैदी घबराकर चीखने लगी। उसने खिड़की से मदद के लिए आवाज़ दी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह औरत नीचे लेट गई और डरते हुए देखती रही कि कैसे लोहे की छड़ें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हैं। छड़ें उसके चेहरे के ठीक ऊपर आकर रुक गईं। स्क्रीन और आवाज़ जो काउंटडाउन कर रही थी अचानक गड़बड़ाने लगी। कैदी खुश हो गई। उसे लगा कि शायद यह सब खत्म हो गया, लेकिन गड़बड़ी ठीक होते ही छड़ें नीचे आ गईं और उसकी मौत हो गई। अगली सुबह 13 नंबर की कैदी फिर से बॉक्स के हर कोने को देखती रही, लेकिन कुछ काम का नहीं मिला। जब बारिश शुरू हुई तो उसने अपना बर्तन खुले खिड़की के पास रख दिया। आखिरकार उसे कुछ पानी मिला और उसने पी लिया। कुछ देर बाद नींद में से उठते ही उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। एक छोटी लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने कैदी लड़की से उसकी सज़ा पूछी। जब उसने सुना कि सज़ा 7 साल की है, उसे समझ आ गया कि यह राजनीतिक कैदी है। लड़की ने बर्तन को ताज़े पानी से भर दिया और छोटे छोटे खाने के दाने दिए, जिन्हें कैदी दाने तुरंत खा लिए। फिर लड़की ने याद दिलाया कि हर कैदी का भविष्य अब नागरिक तय करेंगे। जब कैदी लड़की ने कहा कि वह निर्दोष है, तो लड़की ने उसकी बात को अनसुनी कर देती है। समय बीतने के साथ कैदी लड़की को अपनी मानसिक स्थिति बिगड़ती महसूस होने लगी। अकेलेपन से तंग आकर उसने रस्सी उठाई और खुद को मारने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक वह सांस नहीं ले पाई, लेकिन मरने के ठीक पहले उसके हाथों ने रस्सी छोड़ दी। वह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मौत पर भी काबू नहीं रख सकती, लेकिन अखबार की कटिंग जिस भाषा में लिखी थी उसे वह पढ़ ही नहीं पाई। वह रो पड़ी। उसे लगा कि ये सब सिर्फ उसे यातना देने के लिए है। कुछ समय बाद उसने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और इधर उधर टटोलने लगी। तभी उसे वो रबर बैंड की बॉल मिल गई जो बच्चों ने पहले फेंकी थी। अब उसके पास खेलने के लिए कुछ था। दिन बीतते गए। कैदी लड़की एक ही काम करती रहती है, वह सोती, उस बॉल से खेलती और जब खिड़की खुलती तो बाहर का नज़ारा देखकर थोड़ा धूप लेती।
धीरे धीरे उसके शरीर पर घाव बनने लगे और हर दिन और भी बदतर होते गए। उधर एक और बॉक्स में एक आदमी अपनी 5 साल की सजा काट रहा था। वह पहले ही 2 साल बिता चुका था। वह बार बार एक ही वाक्य दोहराता, मैं वही हूँ जहाँ रहना मैंने चुना है। एक दोपहर एक ड्रोन आया और कैदी लड़की के बॉक्स को उठाकर एक जंगल में फेंक दिया। उस जंगल में पहले से ही दर्जनों कैदी अपने अपने बॉक्स में बंद थे। फिर वही लड़की वापस आई और कैदी लड़की से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैदी ने थके स्वर में जवाब दिया, पुनर्वास। लड़की मुस्कुराई और बताया कि वह शेक्सपियर की किताब पढ़ रही है, जिनकी किताबें अब बैन हो चुकी हैं। कैदी इस नाम को नहीं पहचानती थी। वह बताती है कि वह उसे पढ़ना बहुत जानती है, लेकिन बॉक्स के अंदर उसे किताबें पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वह लड़की कैदी को किताब से एक लाइन सुनाती है। कैदी को वह बेहद खूबसूरत लगी। उसने सोचा शायद कभी वह इसे खुद भी पढ़ पाए। लड़की ने किताब देने की कोशिश की, लेकिन कैदी ने मना कर दिया। वह किसी मुसीबत में नहीं पढ़ना चाहती थी। लड़की ने कैदी को थोड़ा खाना दिया और वादा किया कि वह फिर आएगी और उसे पढ़कर सुनाएगी। कैद में 1 साल पूरा होने के बाद कैदी लड़की एक बीजों की थैली से खा रही थी। तभी उसमें छुपी हुई एक छोटी किताब मिली। वह कैमरे से मुंह फेरकर लेट गई और किताब खोली। वह रोमियो एंड जूलियट की किताब थी। उसकी कविताएं पढ़कर कैदी लड़की को लंबे समय बाद थोड़ी उम्मीद मिली। अगली बार जब उसे ताज़ा पानी मिला तो उसने अपना शरीर धोया और जख्मों को साफ किया ताकि संक्रमण न हो। घावों को छूना बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसने सह लिया और गंदा पानी बाहर फेंक दिया। कैमरे ने यह रिकॉर्ड कर लिया और उसे पानी की बर्बादी मान लिया। इसके बाद कैदी लड़की का बॉक्स वापस समुद्र तट पर भेज दिया गया। कुछ समय बाद वह लड़की फिर मिलने आई। उसने हैरानी से पूछा कि उसने ने ऐसा क्या किया कि उसका बॉक्स हटा दिया गया। कैदी लड़की ने जवाब देने के बजाय उससे पूछा, तुम कैसे तय करती हो कि किस कैदी को खाना देना है? लड़की ने कहा कि वह बस घूमती है और जिन कैदियों से बात कर पाती है उन्हें खाना देती है। लेकिन आज मौसम बिगड़ रहा था, तूफान आने वाला था, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। उस दौरान कैदी लड़की ने उसकी उम्र पूछी। पता चला कि वह सिर्फ 16 साल की है। हफ्ते गुजरते गए और अब कैदी लड़की का मानसिक संतुलन सिर्फ उसी छोटी किताब की वजह से बचा हुआ था। कैदी लड़की उस छोटी किताब को हमेशा बॉक्स की दरार में छुपाकर रखती थी। जब भी वह कोई पंक्ति पढ़ना चाहती तो कैमरे से मुंह फेरकर ही किताब निकालती। एक दिन ड्रोन ने फिर उसका बॉक्स उठाया और समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए कहीं और ले गया। जैसे ही बॉक्स उतरा, खिड़की पर एक आदमी नजर आया। उसके हाथ में सेब था और वह जानबूझकर कैदी लड़की को चिढ़ाने के लिए खा रहा था। वह रोने लगी। उसने दया की भीख मांगी और कम से कम एक टुकड़ा देने के लिए कहा, लेकिन आदमी ने कहा, मैं इन बक्सों में बंद जानवरों पर कोई रहम नहीं करूंगा। अगर मेरा बस चलता तो हर कैदी को बिना मौका दिए खत्म कर देता। कुछ बहस के बाद आदमी बोला, अगर तुम्हें सेब चाहिए तो बदले में तुम्हें मेरे साथ गंदा काम करना होगा। भूख से बेहाल कैदी ने मजबूरी में तैयार हो गई। वह खिड़की की तरफ झुक गई, लेकिन तभी ड्रोन ने दोनों को देख लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आदमी तुरंत मारा गया और एक गोली बॉक्स के अंदर आकर कैदी की टांग में लग गई। तेज दर्द के बावजूद उसने ने हाथ बाहर निकालकर सेब पकड़ लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। लेकिन जैसे ही वह खाने लगी, उसे पता चला कि सेब अंदर से कीड़ों से भरा हुआ है। ये देखकर उसे उल्टी हो गई। उस रात अचानक अलार्म बजने लगा। स्क्रीन पर उसे बताया गया कि खाने के बदले सौदा करना नियमों के खिलाफ है। सजा के तौर पर तुम्हें 7 दिन तक सोने नहीं दिया जाएगा। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर दोबारा नियम तोड़े तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। बॉक्स के अंदर एक तेज रोशनी जला दी गई और अलार्म लगातार बजता रहा। अगले 7 दिनों तक वह सो ही नहीं पाई। उसने अपनी आंखें और कान कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बस चीखकर अपना गुस्सा निकालती रही, जबकि उसका दिमाग पागलपन की तरफ डूबता चला गया। कभी कभी अलार्म रुक जाता और जैसे ही वह आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती, अलार्म फिर से शुरू हो जाता। इसी बीच उसके सजा को 2 साल पूरे हो गए। कुछ समय बाद उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि लोग खुले में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तभी अलार्म से आवाज आती है कि तुम्हें गलत आरोप में सजा दी गई थी। नागरिकों ने तुम्हें रिहा करने का फैसला किया है। तभी खिड़की पर उसे एक खूबसूरत औरत दिखाई देती, जो किसी तरह बॉक्स के अंदर आ गई। कैदी को लगा कि चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन वह पहचान नहीं पाई। वह औरत आराम से सोफे पर बैठ गई और चाय के कप से खेलते हुए बोली, ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें रिहाई नहीं मिल रही। दरअसल मैं वही हूँ जैसी तुम अपनी गिरफ्तारी से पहले दिखती थी। आखिरकार जब बॉक्स की आवाज़ ने कहा कि सज़ा पूरी हो गई है, तो उसको नींद आई और वह डरावना भ्रम खत्म हो गया। लेकिन यह अनुभव उसकी आत्मा पर गहरा घाव छोड़ गया। कुछ रातों बाद उसने आसमान में पटाखों की आतिशबाजी देखी।
बॉक्स की आवाज़ ने बताया, आज नया साल है, जश्न मनाने के लिए सभी कैदियों को माफ़ी दी जा रही है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें राजनीतिक अपराध में दोषी ठहराया गया है। इसका मतलब था कि उसका रिहाई नहीं मिलेगी। उस रात उसे एहसास हुआ कि उसके दांत गिरने लगे हैं। एक सुबह एक बूढ़ी औरत उसके बॉक्स के बाहर आई। उसने जंग लगे उस तरह से दीवार पर चोट मारी और फिर बोली, मैंने 15 साल इस बॉक्स में बिताए हैं। इस अनुभव ने मुझे आज का इंसान बना दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद से नफरत है। कुछ समय बाद वही किताब वाली लड़की फिर लौटी। कैदी को पहले तो लगा कि यह फिर कोई भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि लड़की सचमुच आई है। लड़की ने उसका बर्तन पानी से भर दिया। फिर उसने कैदी का हाथ छुआ और किताब की एक पंक्ति सुनाई। इस बार कैदी ने खुद उस पंक्ति को पूरा कर लिया। महीनों बीत गए और अब कैदी का पेट काफी बड़ा हो गया था। उसे समझ आया कि उस सेब वाले आदमी की वजह से वह गर्भवती है। अगली बार जब लड़की मिलने आई तो उसने कहा कि उसके लोग उसे बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह अपनी सज़ा उनके संरक्षण में पूरी करे। लेकिन जैसे ही उसने यह बात कही, बॉक्स का अलार्म बज उठा और खिड़की बंद हो गई। लड़की डरकर भाग गई। कुछ हफ्तों बाद एक नया आदमी खिड़की पर दिखाई दिया। उसने देखा कि कैदी लड़की गर्भवती है और उसकी सज़ा में अब भी 4 साल बाकी हैं। वह आदमी उसे एक जलता हुआ बॉक्स दिखाता है और कहता है, शायद तुम्हें भी तेज़ मौत ही मांगनी चाहिए। लेकिन कैदी ने इसके लिए मना कर दिया। बाद में उसने छत से पानी टपकते देखा। वह हाथ बढ़ाकर ऊपर पहुंची और वहां से एक ढीला स्क्रू खोल लिया। उस स्क्रू को नाखून घिसने के लिए इस्तेमाल करती है और फिर गिरा देती है। इसके बाद वह उस छोटे छेद को अपने नाखूनों से कुरेदने लगती है। उम्मीद करती है कि शायद वह बड़ा हो जाए। कुछ महीनों बाद उसे प्रसव पीड़ा महसूस होने लगते हैं। वह घुटनों के बल बैठ जाती है और दर्द झेलते हुए जोर लगाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। वह बच्चे को सीने से लगाकर पकड़ती है और नाल को अपने दांतों से काट देती है। उसी पल अलार्म बज उठता है और बॉक्स की आवाज़ गूंजती है। नियम तोड़ा गया है। बॉक्स में दूसरा व्यक्ति लाना मना है। अब टर्मिनेशन शुरू होगा। अचानक बॉक्स में गैस भर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि उसका बच्चा उससे छीन लिया गया है। वह टूटकर चीखने लगती है, अपना बच्चा वापस मांगती है। अब तक उसे 4 साल की कैद हो चुकी थी। इसी दौरान एक भयंकर तूफान आया और तेज समुद्री लहरें बॉक्स से टकराने लगीं। जहाँ जहाँ उसने ने छेद किए थे, वहाँ से पानी अंदर भरने लगा और कंट्रोल पैनल भी गड़बड़ा गया। जब उसने बाहर हाथ निकालकर कुछ खोजने की कोशिश की तो सिस्टम में गड़बड़ी हुई और खिड़की उसके हाथ पर बंद हो गई। वह दर्द से चीख उठी। उसने अपना हाथ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। कुछ देर बाद सिस्टम फिर गड़बड़ा गया और खिड़की खुल गई। उसका हाथ अब पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ समय बाद उसने एक कीड़ा देखा। उसने नंगे पैर से उसे कुचल दिया, फिर उठाकर खा लिया। उसे उल्टी जैसी हुई, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती निगल लिया। पानी अब भी अंदर भर रहा था। उसने अपने बर्तन में थोड़ा पानी जमा किया, लेकिन बॉक्स लगभग डूबने लगा। आखिरकार पानी इतना भर जाता है कि वह खड़ी भी नहीं हो पाती। सिस्टम तुरंत पकड़ लेता है कि नियम तोड़ा गया है और घोषणा करता है कि अब समाप्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तभी एक ड्रोन आता है और बॉक्स को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन उड़ते समय उस पर बिजली गिर जाती है और ड्रोन जमीन पर क्रैश कर जाता है। बॉक्स भी गिर जाता है और जल्दी ही लहरें उसे बहाकर ले जाती हैं। जब सुबह होती है तो 3 बच्चे समुद्र किनारे खेल रहे होते हैं। वे देखते हैं कि बॉक्स किनारे पर आकर अटक गया है और उसके बाद कैदी लड़की भी बाहर निकल आती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, बॉक्स मेटाफोर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी सीमाओं के बंधन में कितने फंसे हैं और असली आज़ादी का मतलब क्या है। यह कहानी इंसानी आत्मा की मजबूती, साहस और उम्मीद की ताकत को उजागर करती है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला लगा। अगली बार फिर मिलेंगे।